क्या आप एक ऐसे स्टूडेंट को जानते हैं जो आपको लगता है कि बिल्कुल थोड़ी देर पढ़ता है लेकिन उसके नंबर टेस्ट में एग्जाम में बहुत ज्यादा आते हैं? क्या आपको लगता है कि वो स्मार्ट है, टैलेंटेड है, सुपर नेचुरल पावर है उसके पास, या उसको वालिदैन की तरफ से कुछ ऐसी चीजें मिली हैं जिसकी वजह से वो ज्यादा नंबर लेता है थोड़ी देर पढ़ने के बाद? नहीं, बल्कि वो सिर्फ ये जानता है कि स्टडिंग इज नॉट लर्निंग। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ वहीद अली एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए, हम बहुत सा वक्त पढ़ने पे गुजार देते हैं। जी, हम बहुत सी किताबें पढ़ने, फैक्ट्स पढ़ने और बहुत से आर्टिकल्स पढ़ने पर हम गुजार देते हैं और हम ये समझ रहे होते हैं कि हम लर्निंग कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। स्टडिंग इज़ नॉट लर्निंग। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ 3 ऐसे मोस्ट डिमांडिंग टॉपिक्स डिस्कस करने जा रहा हूँ जो एज अ स्टूडेंट आपको बहुत ज़रूरी है जानना और एज अ टीचर आपको बहुत ज़रूरी है। तो वीडियो को एंड तक देखें। तो सबसे पहले हम ये देखें, वाई स्टडिंग इज नॉट इक्वल टू लर्निंग। जी हाँ, स्टडी लर्निंग के बराबर क्यों नहीं है? क्या स्टडिंग और लर्निंग एक चीजें नहीं है? सेकंड नंबर, अब हम ये देखेंगे कि हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स कौन सी होती हैं। जब हम हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स सीखते हैं तो उसमें हमारी इंफॉर्मेशन कैसे कनेक्टेड होती है और हम ज्यादा देर क्यों उन चीजों को रिटेन रख पाते हैं, जबकि लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स में ऐसा क्यों मुमकिन नहीं है। और लास्ट नंबर पर हम ये देखेंगे कि ऐसा कौन सा मेथड है जिसके जरिए हम नोट्स टेक करें और हमारा टाइम भी सेव हो और हमें नोट्स को बार बार रीलर्न ना करना पड़े। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि स्टडिंग की डेफिनेशन क्या है और लर्निंग की डेफिनेशन। स्टडिंग एक ऐसा फिजिकल प्रोसेस होता है जो आप इसलिए करते हैं कि आपको लर्निंग हो, लेकिन स्टडिंग में ये होता है कि आपकी रिटेंशन पावर है वो कम होती है और जो कंटेंट पर मास्टरी होती है वो बहुत ही कम होती है। अगर हम लर्निंग की तरफ जाएं, लर्निंग एक ऐसा मेंटल प्रोसेस है जो हमें इंफॉर्मेशन को ज्यादा देर रिटेन रखने के लिए और उस इंफॉर्मेशन को हमारे जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने के लिए हेल्प आउट करता है। आइए इस चीज को एक मिसाल के जरिए समझते हैं। असद और अली दोनों की सेम फिजिक है और दोनों ने एक ही वक्त पर जिम जाना स्टार्ट किया, लेकिन जो असद है वो रोजाना 5 दिन जिम जाता है और 2 घंटे से ज्यादा वर्कआउट करता है, जबकि अली हफ्ते में 3 दिन जिम जाता है और 2 घंटे से कम वर्कआउट करता है। लेकिन 3 माह बाद जब रिजल्ट सामने आए तो अली की फिजिक ज्यादा बन चुकी थी, असद की फिजिक कम थी। तो इसके पीछे क्या रीजन है? अली क्या करता था, अपनी डाइट का भी ख्याल रखता, अपनी स्लीप का भी ख्याल रखता और प्रॉपर टेक्निक्स के साथ वर्कआउट करता, जबकि असद जब जिम में जाता तो उसका एक ही चीज होती है कि बस मैंने वेट उठाना है, मैंने वेट उठाना है और रेपिटेशन मोर रेपिटेशन करते रहना है। इसी तरह बहुत से स्टूडेंट्स जब स्टडी को करते रहते हैं तो उनका यही माइंड होता है कि हमने बस चीजों को पढ़ते रहना है, ज्यादा बुक्स पढ़ते रहना है, ज्यादा नोट्स बनाने हैं, ज्यादा चीजों को याद करना है, लेकिन प्रॉपर टेक्निक्स इस्तेमाल नहीं करते। जी हाँ, जिस तरह जिम के अंदर भी प्रॉपर टेक्निक्स होती हैं, डाइट का ख्याल रखता है, स्लीप का ख्याल रखता है, इसी तरह स्टडी में भी कुछ ऐसी प्रॉपर टेक्निक्स हैं जिनको अगर हम यूज करें तो हम बेहतर तरीके से रिजल्ट्स हासिल कर सकते हैं, बेहतर तरीके से स्टडी को मेंटेन कर सकते हैं। तो इसका मतलब यह है कि स्टडी के कुछ इफेक्टिव मेथड्स भी हैं और कुछ इनइफेक्टिव मेथड्स भी हैं। आइए अब हम देखते हैं कि जब हम इफेक्टिव मेथड इस्तेमाल करते हैं तो क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं ब्लूम्स रिवाइज्ड टेक्सोनॉमी। जी हाँ, ब्लूम्स रिवाइज्ड टेक्सोनॉमी क्या होता है कि जो लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स होती हैं, जिसमें रिमेंबर और अंडरस्टैंडिंग, यहां पर जब हम चीज़ों को सिर्फ याद करते हैं या कम से कम उन्हें समझने की कोशिश करते हैं तो चीज़ें स्कैटर्ड होती हैं। जी हाँ, चीज़ें ऐसे बिखरी बिखरी रहती हैं। लेकिन जब हम उसकी ऊपर वाली स्टेज पर आते हैं, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स पर आते हैं, तो वहां पर हम इंफॉर्मेशन का एनालिसिस करते हैं और उसे इवेल्युएट करते हैं। तो जब यहां पर हमारी इंफॉर्मेशन आती है या इन स्किल्स के लिए जब हम स्टडी करते हैं तो हमारी इंफॉर्मेशन जुड़ी होती है, हम प्रॉपर टेक्निक से करते हैं, हमें रिजल्ट्स ज्यादा मिलते हैं, जैसे कि अली को ज्यादा रिजल्ट्स मिले थे। तो इसी तरह जितने भी स्टूडेंट्स जो अपनी पढ़ाई के दौरान जो मोस्ट एफिशिएंट एक्टिविटी करते हैं वो करते हैं नोट्स को टेक करना। तो जिसी तरह अभी हमने मिसाल में देखा कि कुछ इफेक्टिव मेथड्स हैं और कुछ इनइफेक्टिव मेथड्स हैं। इनइफेक्टिव मेथड्स में क्या होता है कि हम एफर्ट्स तो ज्यादा लगाते हैं लेकिन रिजल्ट्स कम मिलते हैं, जबकि इफेक्टिव मेथड्स में ये होता है कि हम एफर्ट उतनी नहीं लगाते लेकिन रिजल्ट्स हमें अच्छे मिलते हैं क्योंकि हमारी प्रॉपर टेक्निक्स होती हैं। तो आइए आज हम नोट टेकिंग की प्रॉपर टेक्निक्स सीखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि नोट टेकिंग के 2 मेथड्स होते हैं, एक होता है लिनियर मेथड और सेकंड होता है नॉन लिनियर मेथड। लिनियर मेथड में क्या होता है कि हम चीजों को बुलेट्स फॉर्म की शक्ल में लिखते हैं, ऐसे ऊपर मेन टॉपिक, फिर उसके नीचे सब टॉपिक, फिर उसके नीचे सब टॉपिक, उसकी डिटेल, ऐसे जब एक पूरे पेज के ऊपर हम इंफॉर्मेशन को लिखते हैं तो इसे कहते हैं लिनियर मेथड, यानी लाइन बाय लाइन हम चीजों को राइट करते हैं। जब हम नॉन लिनियर की बात करते हैं तो इसमें लाइंस नहीं लिखी जाती, इसमें ग्राफ्स डिजाइन किए जाते हैं, इसमें माइंड मैपिंग के जरिए मुख्तलिफ चीजों को आपस में कनेक्ट किया जाता है। तो इससे क्या होता है कि हमारी इंफॉर्मेशन कनेक्टेड होती है। अगर हम लिनियर मेथड यूज करते हैं तो उसमें क्या होगा कि सबसे पहले तो हमारे पास रिटेंशन पावर जो है वो हमारी कम होगी। सेकंड नंबर पर वो बिल्कुल ऐसा है जैसे कि हमने फोटोकॉपी करना स्टार्ट किया, यहां से इंफॉर्मेशन उठाई और यहां पर फोटोकॉपी करना स्टार्ट कर।
और इसका एक और डिसएडवांटेज ये है कि हमें चीज़ों को बार बार याद करना पड़ता है और यहाँ पर इंफॉर्मेशन होती है पॉइंट्स की शक्ल में। जबकि दूसरी तरफ जब हम नॉन लीनियर की तरफ आते हैं तो यहाँ पर क्या होता है कि एक पॉइंट होता है, मेन पॉइंट होता है, उस पॉइंट के इर्द गिर्द उसके सब पॉइंट्स को लिखा जाता है और फिर उसको कनेक्शन के जरिए शो किया तो ब्रेन को ये बताया जाता है कि ये इससे कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड, तो पूरी इंफॉर्मेशन आपकी कनेक्टेड होती है। अभी हम देखते हैं कि इसके नॉन लीनियर अगर हमने नोट्स टेक करने तो हमें क्या करना चाहिए। तो 3 ऐसे सिंपल स्टेप्स है, आपने 3 सिंपल स्टेप्स को फॉलो करना है। तो सबसे पहले आपने करना है कि टॉपिक के बारे में सोचना है कि ये टॉपिक किस तरह बाकी जो टॉपिक्स हैं उनके साथ कनेक्टेड है। जो मैंने इससे पहले पढ़ा है ये टॉपिक उसके साथ कितना कनेक्टेड है और जो मैं इसके बाद पढ़ने जा रहा हूं उसके साथ कितना कनेक्टेड है। सबसे पहले आता है थिंक। सेकंड नंबर पर यह आता है कि आपका जो मेन टॉपिक है उससे रिलेटेड जितना आप सोचा है आपने, जितने आप टॉपिक सोच सकते हैं, सब टॉपिक सोच सकते हैं, उनको लिस्ट करें। जी हाँ, लिस्ट एंड कनेक्ट। सबसे पहले उनको लिस्ट करना है और लिस्ट करने के बाद उनको आपस में जोड़ना है कि ये कैसे है। थर्ड नंबर पर यह आता है कि आपने टेस्ट लेना है। जी हाँ, अपना टेस्ट लेना है। किसी भी इमेजिनरी ऑब्जेक्ट को आपने पढ़ाना है। इससे क्लियर हो जाएगा कि आपको ये टॉपिक समझ आया है या नहीं। आप अपने फोन की रिकॉर्डिंग ऑन करके वहां पर भी चीजों को रिकॉर्ड कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि कैसे आपने इसको कनेक्ट करना है। ये जो वीडियो मैंने आपके साथ बनाई तो इसके मैंने नोट्स जो बनाए हैं वो इसी टेक्निक पर बनाए हैं। जी हाँ, ये आपके सामने जो भी पेज आ रहा है इस पेज के ऊपर, तो सबसे पहले मैंने क्या किया कि इस वीडियो में मैंने 4 हिस्सों पर बात करनी है। एक तो मेरा इंट्रो होगा, सेकंड नंबर पर मेरा ब्लूम्स टैक्सोनॉमी होगी, फिर एक एग्जांपल होगी, फिर एक नोट टेकिंग मेन जो मेरा है। तो मैंने नोट टेकिंग की अभी आपको मिसाल देता हूँ। नोट टेकिंग मैंने दरमियान में लिखा तो इससे लिखा कि इसके 2 मेथड्स होते हैं नोट टेकिंग, एक होता है लीनियर और एक होता है नॉन लीनियर। अब इसके इफेक्टिव तरीके भी हैं नोट टेकिंग के और इनइफेक्टिव तरीके भी हैं। जब हम इफेक्टिव तरीका कौन सा है वो है नॉन लीनियर। नॉन लीनियर में जब हम जाते हैं तो हमें सक्सेस मिलती है, जबकि तो इस तरह आप इसे कनेक्ट करेंगे तो आपके माइंड के अंदर कनेक्शंस बनने शुरू हो जाएंगे, तो इससे इंफॉर्मेशन ज्यादा उससे तक रिटेन रही। तो ये है वो इफेक्टिव मेथड। अगर आप इसको यूज करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे अपनी स्टडीज में। ऐसी बहुत सी स्टडी स्किल्स रिलेटेड वीडियोस आपको इस चैनल पर मिलेंगी। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक इजाजत दीजिए। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।